आइए, गुड आफ्टरनून। बताइए होमवर्क का कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? 22 में कुछ है नहीं तो नहीं बना। अच्छा 22 से स्टार्ट करें। आइए, स्क्यूनेस पूछा है, स्क्यूनेस ना। यदि मोमेंट दिया रहेगा और स्क्यूनेस पूछेगा, मोमेंट दिया रहेगा, क्या पूछेगा? स्क्यूनेस। तो मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकलेगा, ठीक है। मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस फॉर्मूला किसी को याद है? थर्ड सेंट्रल ना, स्क्वायर ना क्यूब? देखो तो स्क्वायर लिखा दिए थे, देखो ठीक है, देखो वाह वाह। क्वेश्चन बैक करो एक बार, देख लो एक बार, स्क्वायर लिखा दिए थे, वाह वाह, चाप पड़ गया। उसको क्यूब कर दो, उसको क्यूब करना, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन में यूज किए हैं वो ठीक करना पड़ेगा। हम चेक कर देंगे। आइए, तो थर्ड सेंट्रल कितना? क्वेश्चन में 10, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकेंड सेंट्रल। सेकेंड सेंट्रल का मतलब वेरिएंस होता है, वेरिएंस इज 4, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 2। अच्छा स्क्वायर फीट 2/8 डिवाइड करो 1.25। अच्छा क्वेश्चन और करवा लें तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 23, सेकेंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट अबाउट द मीन इज 16। इसका मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा? √16 मतलब 4 ना। सेकेंड सेंट्रल मतलब M3 माइनस 12.8। आपको निकालना क्या है? मोमेंट मेजर। कैसे निकालेंगे? -12.8/4 डिवाइड करो, 4 का क्यूब ना, डिवाइड करो, माइनस कितना निकलेगा बताओ? 0.20। और कौन सा क्वेश्चन किए थे बताओ तुम लोग? तो क्लास में कौन सा करवाए थे? उसमें बैक करना होगा। हम क्लास में करवाए होंगे 19 हो गए, 19 चले सर 19 में आइए। 19 में यहाँ पर आप लिखे होंगे मोमेंट मेजर। 19 में देखो मोमेंट मेजर कितना आपका? मोमेंट मेजर का फॉर्मूला क्या बताओ तो? क्या लिखे हो? थर्ड सेंट्रल का वैल्यू निकाले हो, कितना बताओ? -327। और सेकेंड कितना था? 7 HD छिलो 7। ठीक कर। और कौन सा था बताओ तो? और करवाए होंगे 20, देखो तो 20 ठीक कर लो। सिर्फ जहाँ पे स्क्वायर था ना वहाँ क्यूब कर दो, 0.95 ठीक कर लो। और आप लोग जो होमवर्क किया ठीक कर लीजिए। ठीक है, और बताइए। वाजपेयी जी बोल रहे 22 और 36 सेम सम्स है लेकिन नहीं बना। तो नहीं बना तो बना लीजिए ना। 36 मोमेंट मेजर। मोमेंट मेजर क्या हो? थर्ड सेंट्रल का वैल्यू है 12 और सेकेंड सेंट्रल है 4 मतलब 2 का क्यूब। निकालो 1.5 आंसर लीजिए। और बताइए किसमें डाउट है बताइए।
Any doubt? सबका हुआ? बढ़े आगे भाई। टॉपिक नंबर 3, बहुत जहाँ पे लग रहे हैं बस का कंडक्टर कर्टोसिस। इस चैप्टर का नाम क्या था? नाम था कर्टोसिस, नाम था मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ठीक है, तो हम मोमेंट पढ़े फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में थोड़ा मोमेंट पढ़े, फिर स्क्यूनेस पढ़े। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? कर्टोसिस। मतलब हाँ, ठीक है, मैं ध्यान समझिएगा बात। मोमेंट का जो रिलेशन लेसन जो करवाए होंगे पिछले क्लास में ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और स्क्यूनेस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। स्क्यूनेस में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। और कर्टोसिस से क्वेश्चन आता है। कर्टोसिस सिंपल है, पर इसमें से क्वेश्चन आता है। कर्टोसिस है क्या समझते हैं पहले, ठीक है? आइए, नंबर 1, कर्टोसिस किसको बोलते हैं? मीनिंग क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूशंस may have same mean। मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दो ग्रुप लेते हैं, तो दोनों ग्रुप का मीन सेम हो सकता है। may have same mean, standard deviation and skewness। ठीक है, but they may have different peaks। डिफरेंट पीक्स का मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकता है। मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, एक डिस्ट्रीब्यूशन 2 है। ठीक है, दोनों का मीन सेम हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम हो सकता है, दोनों का स्क्यूनेस भी सेम हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंट हो सकता है? उसका पीक का मतलब होता है उनमें जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है उसका मैक्सिमम वैल्यू दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, may have different peaks in their corresponding frequency curves। कर्टोसिस क्या? फिर कर्टोसिस इज the measure of the degree of peakness पर PEAKED होता साइलेंट है। ठीक है, is the measure of degree of peakness of a curve। It is denoted by
बाई, अच्छा इसको पढ़ते हैं हम लोग गामा, क्या पढ़ते हैं? गामा। अल्फा बीटा गामा 3 नोटेशन होता है मैथ्स का, ठीक है, इसको पढ़ते हैं गामा, गामा 2, ठीक है। y2 depends on the value of value of beta 2, मतलब किस पे डिपेंड करता है ये? वैल्यू ऑफ बीटा 2। बीटा 2 कैसे निकालते हैं? बीटा 2 निकालते समय हम लोग 4 सेंट्रल लेंगे, 4th M4 लेंगे, ठीक है, एंड उसको डिवाइड करेंगे M2 का होल स्क्वायर से। किसे डिवाइड करेंगे? M2 का होल स्क्वायर से, ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? 4th सेंट्रल मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट का 4th लेंगे, नीचे सेकेंड सेंट्रल लेंगे एंड उसका क्या कर लेंगे हम लोग? उसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। आइए, कर्टोसिस आर ऑफ 3 टाइप्स। अच्छा, पॉइंट चेंज होगा। पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ कर्टोसिस। आइए, कर्टोसिस आर ऑफ 3 types. Sir, beta 2 जो है M4 by that is M2 square, so that we can write by SD. ठीक है। आर ऑफ कितना टाइप्स बताओ तो? HD क्यों लिखेंगे? M2 तो वेरिएंस होता है ना, M2 तो वेरिएंस होता है, उसको होल स्क्वायर करने से HD कैसे होगा? उसका तो रूट ओवर करने से HD होता है ना। Variance is equal to SD square. वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिखें पावर 4 हो जाएगा। नहीं, पावर 4 लिख सकते। आइए, नंबर 1 सबसे पहला टाइप है, उसको ना बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक कब होगा? when गामा 2 का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए? then the distribution is called लेप्टोकर्टिक। अरे गामा 2 निकालेंगे कैसे? निकालने का फॉर्मूला ऊपर नहीं लिखे, सीधा नीचे लिखेंगे। कैसे निकालेंगे गामा 2? तो बीटा 2 लेंगे। क्या लेंगे? बीटा 2। बीटा 2 कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला ऊपर दे दिए, ठीक है। बीटा 2 माइनस 3, बीटा 2 से क्या माइनस करेंगे? 3। अच्छा, ये पॉजिटिव कब हो सकता है? ठीक है, ये ध्यान रखना, हियर बीटा 2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 3, तभी तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। डायग्राम कैसे होता है इसका? इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम कैसे होता है लेप्टोकर्टिक का? देखो कैसे होता है डायग्राम। मेरा डायग्राम थोड़ा सा खराब है, ठीक है। हाँ, नहीं हम लोग फाइल क्या करते समय एक ही बार नहीं सीखे, जानता हो क्या? डायग्राम, ठीक है।
और भी था, इसको शार्प कर सकते हैं आप इसको और भी ना, इसको तो ऊंचा करना है, ये बेसिकली और ऐसे ऊंचा करना है। हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला ये ठीक है। मतलब इसका इसमें जो पीकनेस होता है सबसे ज्यादा होगा। हटाएं, ठीक है। एक होता है टाइप्स ऑफ कर्टोसिस पर रहे हैं, एक होगा नंबर बी, उसका नाम है नंबर बी, उसको हम लोग बोलेंगे मेसोकर्टिक। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? मेसोकर्टिक। अच्छा, मेसोकर्टिक क्या होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ गामा 2 इक्वल्स टू 0। गामा 2 का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, देन the distribution is called mesokurtic। डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाएगा? मेसोकर्टिक। मतलब यहाँ y2 का वैल्यू जो होगा, ठीक है, y2 का वैल्यू ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना। ये 0 कब होगा? when बीटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 3 तभी हो सकता है। नंबर सी, फ्लाइट। अच्छा, डायग्राम में बताएंगे इसको क्या? डायग्राम, इसका डायग्राम कैसे होगा? इसका डायग्राम ना घंटी की तरह होगा, ठीक है। मतलब जैसे देखो बड़ा वाला घंटी कैसे होता है, डायग्राम बनाएंगे तो पोल खुल जाएगा, ठीक है। हाँ, बेल से। तो सेम ही डायग्राम लग रहा है। नहीं, उसमें पीकने ज्यादा रहे, ठीक है, इसमें थोड़ा फ्लैट हो जाए, ठीक है। हाँ, शकल लगेगा एक ही माँ बाप का है। नंबर सी, फ्लाइटी कर्टिक। व्हेन फ्लाइटी कर्टिक, when the value of beta 2 equals to negative, क्या हो जाए? Negative, then the distribution is called कर्टिक। ये कब होगा? मतलब गामा 2 इक्वल्स टू क्या होगा? नेगेटिव। ये कब हो सकता है जानते हो? जब बीटा 2 का वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा? 3। लेस देन 3 मतलब 2 हो जाए ना। इसका मतलब बीटा 2 के ऊपर डिपेंड करता है कि कर्टोसिस कौन सा होगा, ठीक है। लेप्टो भी हो सकता है, मेसो भी हो सकता है, और फ्लाइटोकर्टिक भी हो सकता है। अच्छा, इसका डायग्राम कैसे होता है? थोड़ा सुला देना, ये डायग्राम को थोड़ा सा फ्लैटन कर देना, फ्लैटन कर, वैसे करना फ्लैटन, बड़ा थोड़ा हो जाएगा। हाँ, ऐसे यहाँ बेंड होगा, फ्लैटन हो जाएगा। क्या बोले, क्या नहीं बना?
आइए एक बच्चा क्वेश्चन पूछा पीरियडनेस के बाद क्या लिखे हैं, देखिए तो क्या लिखे हैं। पीरियडनेस के बाद लिखे थे पीरियडनेस ऑफ अ कर्व, ऑफ अ कर्व। रेडी आप लोग क्या? आइए क्वेश्चन नंबर 54। For a mesocartic distribution, the fourth central moment is 48. Find standard deviation. मेसोकार्टिक का मतलब क्या होता है बताओ तो? मेसोकार्टिक का मतलब बीटा 2 क्या होता है उसमें? बीटा 2 वैल्यू क्या होता है? 3। अच्छा बीटा 2 का मतलब क्या होता है? m4 बाई m2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए ना, देख लीजिए पलट के देख लीजिए, बीटा 2 का वैल्यू दिए हैं, ठीक है। m4 का मतलब क्वेश्चन दिया हुआ 48 बाई m2 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 3। 3 से काटो इसको, कितना होगा? m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। m2 क्या होगा? 4। m2 क्या होता है बताओ तो? m2 होता है वेरिएंस। पर आपको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। रूट ओवर 4 आंसर 2। छापो। $56 करके दिखाओ खुद से। कितना आंसर निकला? 6 पॉइंट। अच्छा सबका आया क्या? 57 देखो क्या बोला। प्लस सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि कर्व का नेचर क्या होगा। कर्व का नेचर किस पे डिपेंड करता है? बीटा 2 के ऊपर। बीटा 2 कैसे निकालते हैं? m4 बाई m2 का होल स्क्वायर। m4 कितना बताओ? 18.75 बाई 2.4 का होल स्क्वायर। निकालो वैल्यू। 2.5 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 3। ठीक है 3 हो गया ना। Therefore गामा 2 क्या होगा बताओ तो? बीटा 2 माइनस 3
3 माइनस 3 क्या हो गया? 0। 0 होने से क्या होता है? हेंस द कर्व इज मेसोकर्टिक। क्लियर एकदम सबका? बनाओ 58। बनाइए। अरे हम कभी दस आया? हाँ सर, क्या निकला? 0.19। नहीं, कौन सा कर्व होगा? लेफ्टो। मुस्तफा हुआ? 58 में क्या बोला क्वेश्चन में? 58 था ना? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5। इसका मतलब वेरिएंस कितना होगा? वेरिएंस होगा 25, मतलब m2। एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट है m4 का वैल्यू कितना है? 120 ना। तो बीटा 2 निकालो। m4 है 120 बाई 25 का बताओ 0.19, that is less than 3, less than 3, hence क्या होगा? लेफ्टो कैसे होगा? ये तो लेस देन 3 हो गया ना बीटा वैल्यू। आंसर लेफ्टो है तो लेफ्टो लिख दिया क्या? फ्लैटी कट। आंसर ठीक कर लेना। आइए हटाएं। क्वेश्चन नंबर 52। तो बच्चों पूरा फांका है, सब रेस्ट ले रहा है। गया सब गंगा सागर, गंगा नहाने के। 51 सीवी कितना बताओ तो? 30%। वेरिएंस कितना? 36। एंड पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ S given is equals to minus 0.25. Find median and mode. कैसे निकालेंगे देखो?
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से सबसे पहले निकालते हैं मीन। ठीक है, कैसे बताओ तू? सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एच डी बाई मीन इंटू 100। सीवी कितना परसेंट है आपको याद होगा, थोड़ा भी परसेंटेज लिखने क्या किए होंगे हम, मना किए होंगे। वेरिएंस कितना, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा? रूट ओवर 36 क्या इंटू 100, और मीन क्या होगा? 6 इंटू 100 बाई 30। निकालो। 20. अब क्या चाहिए आपको? अब आपको चाहिए मीडियन एंड मोड। अच्छा, कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है? मीन माइनस मोड बाय एच डी ना, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है? -0.25, मीन है 20 माइनस मोड एच डी कितना निकालें आप लोग? 6 क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 20 माइनस मोड इक्वल टू कितना होगा? -1.5 ना, और माइनस मोड इक्वल टू, उसको उधर ले जाओ, -21.5। क्या चेक करो थोड़ा, Yes, sir. आंसर सिर्फ 20.5 है। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। ठीक है क्या कैलकुलेशन? नाउ अब मीडियन चाहिए आपको ना, ये फॉर्मूला यूज करो, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। बिठाओ। कितना निकला आंसर? 20.5 आ रहा है। हाँ, इसका मतलब आंसर जो दिया हुआ है वो मीन का, मीन का और मीडियन का है ना। मीडियन क्या निकाले आप लोग? 20 पॉइंट। आइए क्वेश्चन नंबर अटैच करो। क्वेश्चन 50 ऑलमोस्ट लास्ट, 50 नहीं 49। इसका ये यूज नहीं किया अभी तक, हाँ इसलिए करवा रहे। द बॉयल्स मेजर ऑफ a skewness, ये 0.20। its first and third quartiles
आर 26 and 76 respectively. Finds median. आइए फॉर्मूला क्या है देखो, देख के बताओ। Q3 minus 2Q1 2Q2 Q3 minus twice Q2 plus Q1 Q1 by Q3 Q3 minus Q1 माइनस Q। बेटा क्या चाहिए बताओ, तो मीडियन किसको बोलते हैं? Q2 Q2 को बोलते हैं। 0.20 Q3 कितना आपका 70 माइनस ट्वाइस Q2 प्लस 26 बाय 76 माइनस 26 सॉल्व करो। 38 Q2 चेक कर लेना था। कितना आंसर 46 है। फोर्टी थ्री करके दिखाओ। कौन से बोले करने के लिए? 43 बोले ना, करिए। अरे हुआ सबका? और को पहली चीज आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, चैप्टर खत्म। 42 जो बोला क्वेश्चन में, फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन n है 10, समेशन x का वैल्यू दिया हुआ 20, समेशन x स्क्वायर का वैल्यू दिया है 200, मोड दिया हुआ है कितना 3। आपसे पूछा है फाइंड इट्स स्क्यूनेस। अच्छा, स्क्यूनेस निकालने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं
तो मीन माइनस मोड चाहिए, अब बाय स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो मोड तो दिया हुआ है, मीन निकाल सकते हैं कैसे, देखो मीन कैसे निकालेंगे, समेशन x बाई n मतलब 20/10 कितना होगा मीन 2 ना। स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाल सकते हैं कैसे, फॉर्मूला भी याद नहीं किए होगे तो आपको तो एग्जाम देना नहीं है ऑफलाइन, से चाप नहीं है आपका। ये फॉर्मूला बस प्लट से देख लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आपका 200, n है कितना 10 माइनस समेशन है x 20/10 का होल स्क्वायर, 0 0 कट गया 20 माइनस काटो 2 मतलब 4 16 आंसर कितना 4। स्क्यूनेस कैसे निकलेगा, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन को तो बोल तो 2, मोड कितना 3, एच डी कितना 4 माइनस 0.25। अगले क्लास में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। Thank you, sir. Have a nice day. Sorry.